Hey y'all, welcome back to the channel। और हाँ, हम बहुत एक्साइटेड बिकॉज लास्ट दिसंबर में हम अपने स्कूल को इतना गरिया चुके हैं। आई मीन नॉट लिटरली बट मन में, कि बाकी स्कूल्स की तरह मेरा स्कूल हम लोग को फेयरवेल नहीं दे रहा था। पर इवेंचुअली आज 8 बजे स्कूल से ग्रुप में मैसेज आया, जो कि हम दिखा देंगे। सो या कुछ यही मैसेज आया था और हमें पता चला ये कि हम लोग का फेयरवेल है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैसेज आया तो पता ही चलेगा। बट या और क्या और सब लोग एज ऑलवेज सब लोग ये पूछ रहा था जीसी में कि क्या पहन रहे हैं सब लोग वगैरह वगैरह। भाई मेरे पास कपड़े नहीं है वगैरह वगैरह। हम अपना आउटफिट ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, जो कि है ये वाला। एक्चुअली यू नो व्हाट, इसको सरप्राइज रहने देते हैं बिकॉज थोड़ा रिवील कर देते भी तो मज़ा आएगा। सो या और आफ्टर like a literal moment of scrolling through Pinterest and scrolling through reels and chatting with friends. Yeah, so I'm here and it's the first day. I mean, yeah, since we got to know about the news, and I really hope so that we actually have a farewell. एंड eventually अगर तुमने ये पढ़ा है ध्यान से तो तुम्हें एक बात और पता चली होगी, एक्चुअल फेयरवेल नहीं है। को हम लोग के स्कूल के जूनियर्स हम लोग का कोई भी फेयरवेल नहीं कर, बट टीचर्स के द्वारा हो रहा है अपेरेंटली। और स्कूल से ये भी मैसेज आया है कि या किंग ड्रेस कोड इज स्कूल का यूनिफॉर्म, द लोअर टी शर्ट। आई मीन हु द फक इवन डज दैट ब्रो। लाइक अगर तुम ये थोड़ी बहुत छूट दे रहे हो तो इतनी तो छूट दे दो क्योंकि एटलीस्ट एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल हम लोग कुछ ढंग का पहन कर आ सके। सो अवेंचुअली कोई बच्चा नहीं माना एज यूजल। आई मीन कौन ही मानेगा, इजंट दैट ऑब्वियस। सो या सबने ये प्लान किया कि सब लोग पहनेगा अपने मन का। सो अंकिल जो हमारे फैशन डिज़ाइनर या फैशन इंस्टा है हमारे ग्रुप के, वो कहा कि ऊपर कोई भी टॉप शर्ट्स पहन लो और नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट्स और कोई भी नॉन फंकी नॉन कॉर्नी एस जूता। So that's what I'm gonna do. But I'm doing the quite opposite of this. एंड फॉर श्योर एवरी वन वॉज लाइक ब्रो हम लोग ये रूल तो पार कर रहे हैं स्कूल का, व्हाट इफ़ हम लोग को स्कूल से निकाल दे जाए। तो थोड़े बच्चे होते तो हो जाता, लेकिन मास लेवल पे बच्चे आ रहे तो क्या थोड़े सारे बच्चों को निकालेंगे। सो या तो हम लोग यही पहन के जा रहे हैं। और इवेंचुअली माई इनिशियल प्लान वॉज नॉट टू बी लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप बिकॉज यू नो वाइब एक कारण की वजह से बनती है। बट यू नो एज मेरा ये थोड़ा एक चीज़ है मेरे अंदर कि आई वांट टू स्टैंड आउट of not following the sheep herd or whatever that saying is. So yeah, I'm wearing my own outfit and so I hope so कि एक्चुअल हम लोग का फेयरवेल हो, क्योंकि ये एक्चुअली एक मिनी फेयरवेल है स्कूल द्वारा। सो आई होप सो एक्चुअली हो। और बहुत हो गई बकर बकर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। Hey y'all, welcome back to the channel. So अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम 8:30 बजे तक उठ गए थे, बट as always doom scrolling. So yeah, सो आज एक्चुअली है 11 तारीख। बहुत सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है आज, बहुत सारे टास्क हैं। सो आई थिंक सो आई शुड डू देम बिकॉज आज का डे काफ़ी बिजी जाने वाला है। hey, सो अभी बज रहे हैं, आज है 11 तारीख ऑफ कोर्स। अभी सुबह सुबह नहीं, एक्चुअली दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और अभी हम हर्ष को थोड़ी देर पहले कॉल किए थे बिकॉज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग को अभी कंप्लीट करना था, बहुत सारे टास्क थे। बट अवेंचुअली वो खाली नहीं है बिकॉज उसका बिजी स्केजुअल है। बट अवेंचुअली हम बहुत सारे कल रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स बहुत एक आइटनरी बनाया हुआ था जो हमको आज कंप्लीट करना है एट एनी अदर कॉस्ट। सो हियर इज दिस एंड आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। कम ऑन, दिखेगा तो नहीं बट जस्ट अ सेकेंड। But eventually, these are the tasks which I got to do today, and yeah, there are a lot of things that I got to do. एंड eventually हर्ष पता नहीं कब खाली होगा, रात में आई गेस बहुत देर लग जाएगा उसको, अपेरेंटली 9 बजे के बाद। एंड आई डोंट थिंक सो हम लोग कर पाएंगे अपना चैलेंज कंप्लीट, जो कि है आइटनरी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना। सो आई डोंट थिंक सो वो हो पाएगा। बट मेरे जो सोलो चैलेंजेस हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे, अपनी तरफ से हम अपना पूरा एफर्ट डालेंगे। बिकॉज यू नो अगर हम यही सोचते रह जाएंगे बाई चांस एनवायरनमेंट वैसा रहा नहीं रहा, यू नो दैट
इफ सो काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर हम फंसे रह जाएंगे तो वो बहुत दिक्कत करेगा, तो उसी वजह से आई एम गोना गिव माई होल एंड लाइक द टॉप टू टो एफर्ट्स. So yeah, but I have a lot of things to do. So okay, let's complete this objective. Take my heart from the fatal Ophelia. Hey y'all, so अभी शूटिंग इज फिनिश्ड ट्रांजिशन का. आई होप सो कि ढंग से शूट हुआ हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में शूट हुआ है. ऑफ कोर्स बैटरी डेड प्रॉब्लम. बट अभी हम नीचे से आए हैं चार्जर लेके. चार्ज अभी प्लग हुआ है. सो एक टास्क तो कंप्लीट हो गया पार्शली, बट या लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टास्क. नेक्स्ट टास्क आई डोंट नो मेरा एनंसिएशन को क्या हो गया है. So the plan for hair has been like dropped off. I'm not gonna get a haircut because I'm like really confused whether I shall get a haircut or not, because you know मेरे बाल ऐसे थोड़े चिपके चिपके से और बहुत ज़्यादा हेयर भी नहीं कटवाने लायक. सो और दाढ़ी भी हमने भी कुछ टाइम पहले ही बनवाया था. सो आई डोंट नो. शूज़ क्लीन करना है, वाटर रिपेयर करना है, स्किन केयर तो हो जाएगा, डी टैन एंड स्क्रब. सो हेयर केयर और अभी बॉडी केयर. जो डी टैनिंग और स्क्रब है वो अभी हो जाएगा. देन आउटफिट मेकिंग हम शाम को कर लेंगे. ट्रांजिशन शूट अभी हो गया है अपना वाला, तो इसको टिक कर लेते हैं. कम ऑन, लेट्स टिक दैट. आई होप सो दिखे. वैसे हमको फ्लिप करना पड़ेगा. आई होप सो हम सही जगह कर रहे हैं. यप. व्हाट द हेल. ओह, चल गया. Yeah, so finally out of 11 tasks, finally first task is completed. और 10 tasks और करने बाकी हैं. So let's do that because bro, tomorrow is my farewell and what the hell? Like हम तैयार क्यों नहीं हैं वैसे? So yeah, let's first bath and yeah, head care. Back again and अभी बज रहे हैं शाम के approximately 9 I guess. By the way, ये है आज का मेरा डिनर. अभी हाथ में फ़ोन आया है और अभी भी ग्रुप में भसड़ चली रही है कि ब्रो क्या पहनना है कल, कि अगर भगा दे गए तो हम लोग क्या करेंगे. सो ब्रो हमें खुद नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें. बाय द वे अभी मेरा एक वो ऑब्जेक्टिव था थोड़ा बहुत क्लीन अप कराने का, वो हो गया है. बाय द वे अभी हम अपना भोजन एंजॉय कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी टेस्टी बट आई एम प्रीटी मच क्यूरियस कि कल क्या होगा, बिकॉज हम बहुत बार हाथ चढ़ा के इसको इमेजिन किए थे. मेरा इमेजिनरी लेवल बहुत extreme है because I'm a Pisces bro. That makes sense. So yeah, let's see कल क्या होता है. It's like a total mystery. We cannot uncover that. So yeah, मिलते हैं कल. वाह, मेरा हर बार का ये आदत है. हमको लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ याद आ रहा है. अभी हमको याद आ रहा है कि हमको अपना आउटफिट बनाना है. अभी हमको याद आ रहा है कि हमको डी टैन भी करना है, हमको स्क्रब भी करना है, हमको अपना जूता भी साफ़ करना है. व्हाट द फक एम आई डूइंग विद माय लाइफ ब्रो. आई एम जस्ट सो ADHD person. Like I don't even know if that's an actual word or not, but just go with my flows. And secondly, why am I just so like okay, what is that word? I know that word. Please, okay, just stand by me. Yeah, I reminded the word is I'm always procrastinating. So yeah, that's I'm not gonna do right now. And I don't even have much time left, so I think so I should better go on now. So अभी बज रहे हैं रात के 10:15 और हम अपने जूते भी क्लीन कर लिए, जो कि मेरे आइटनरी का एक ऑब्जेक्टिव था. और दूसरी बात, हम अपना एक आउटफिट भी सिलेक्ट कर ले, जो कि अभी हम ढक कर रखे हैं बिकॉज दैट्स मेंट टू बी अ सरप्राइज. एंड हमको अभी अपना स्कूल का यूनिफॉर्म भी छाटना है, बैग भी लगाना है. The next day. सो हम घर से निकल चुके थे काफ़ी टाइम पहले ही, और अभी हर्ष के साथ स्कूल निकलते हुए. कैसा लग रहा है फेयरवेल वाले दिन? हमसे पूछ रहे हो? तब किससे पूछ रहे हैं? जैसा लगता है. पता है, बड़ा बोरिंग बंदा है ये.
थे, अभी क्लास में जा रहे शूट करने के लिए। ये इधर से हम लोग की शुरुआत हुई थी कुछ स्कूल की। ये है हॉलवे, और सबसे मेन चीज जो था वो हम लोग का उस वाले क्लास में है ब्रो। I just cannot believe bro. Oh my god. कुछ असली मत बोलना, फैमिली चैनल है। रो भाइयों, ये हमारा भाई साहित्य है और मैं इसका दोस्त मेरा ये है दिव्यांशु, जो कि हम लोग के स्कूल वाले ब्लॉग में भी था। ये श्रोत तो उस दिन नहीं था शायद। हम कभी कभी आते हैं स्कूल, लेकिन सब हमको जानता है क्योंकि हम लोग सब हाँ सही बात है। और ये है वो एरिया जहाँ पर हमेशा लंच में बकचोदी होती थी। क्या हो गया भाई, थोड़ा कंटेंट लेने दो, थोड़ा कंटेंट लेने दो, हटो। चलो अंदर आओ। मैं क्या लाडले चलो बाहर चला जाए, बहुत हो गया। चलो, खुद ही मूड खराब हो गया, छाती सारा फेयरवेल के नाम पे क्या करवा दिए। इससे अच्छा घर का तेरा ही होता है। बस एक सेकंड अंकल जी, बस एक सेकंड। जल्दी जल्दी बैठो, आओ। हो गया। ये हमारा जैसी क्लास है, ये हमारी क्लास में सबसे हरामी लड़का जो कि पीठ पे मार के हंसना रोज, कुछ नहीं था बोल के भाग जाना, क्लास के बीच में बिना वजह अपना ही शो चला जाना। पर टिफिन खुलते ही अटैक शुरू, किसका क्या है कुछ नहीं पता, सबका खाना सबका हो जाता, लॉजिक वहाँ पे चलता ही ना था। मस्त थे वो दिन यार, हंसी ही हंसी हर बार, नाम बिगाड़ के चिढ़ाते थे, फिर भी फुल टाइट था प्यार। ना कोई टेंशन लाइफ का, ना फ्यूचर का कोई डर, बस दोस्त साथ में और मजा था हर पल भर भर। लास्ट पीएसटी की पीरियड में ना पढ़ाई बस फुल चिल मूड, बेंच पे बैठे हंसी उड़ाते, टीचर बोले फोकस नो पे है, कभी मनोज बना देते, कभी कोई हनुमान बनता, खाट का बैल बोल के हंसते, पूरी क्लास ही हिल जाती हंसता जरिया, रोस्ट पे रोस्ट नॉन स्टॉप चलता, पर दिल में कुछ रॉन्ग नहीं, ऐसी वाली दोस्ती मिलती हर जगह पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो। मस्त थे वो दिन यार, हंसी ही हंसी हर बार, नाम बिगाड़ के चिढ़ाते थे, फिर भी फुल टाइट था प्यार। ना कोई टेंशन लाइफ का, ना फ्यूचर का कोई डर, बस दोस्त साथ में और मजा था हर पल भर डर। नीचे ग्राउंड पे खड़े खड़े खाना खत्म बातें चालू, रैंडम टॉपिक्स रैंडम जोक्स टाइम भागे हम ना मानू। मस्त थे वो दिन यार, आज भी हंसी आ जाती है, सोच के वो हर एक सीन, लाइफ थोड़ी ब्राइट हो जाती है। वो स्कूल वाली लाइफ यार बेस्ट थी, नो डाउट नो बात। पीठ पे मार के हंसना रोज, कुछ नहीं था बोल के भाग जाना, क्लास के बीच में बिना वजह अपना ही शो चला।